ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु चित्कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधेतम सावभूतम परिजन सही कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 9 में चल रहे हैं। आपका सभी का स्वागत है। तो अध्याय 9 कहा गया है राजगुह्य योग। यहाँ पे गुह्य रोग है ना, जो बहुत ही गुहि गुहि से गुहितम है, यानी कि बहुत ही सीक्रेट। तो भगवान जो होता है ना, कि जैसे कि कोई भी चीज हम तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में बंद करके, जो बहुत कीमती चीज होती है उसको बहुत से बीच में छुपा के रखते हैं। तो वैसे भगवान ने ये 9वां अध्याय सबसे छुपा के रखा है। इसको कहा गया है परम गुह्य ज्ञान। इसको राजगुह्य योग भी कहते हैं। तो ये 18 चैप्टर में सबसे बीच में भगवान ने रखा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि भगवान कौन सा गुह्य ज्ञान देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। शिल प्रपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते, जो अनुसूयवे शब्द है ना, भगवान कहते हैं ना कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, है ना। तो परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो संसार में कितने क्लेश हैं, हम लोग कितने क्लेशों से जूझ रहे हैं। तो इन सारे क्लेशों से भगवान कह रहे हैं मुक्त हो जाओगे। क्या? जो भगवान गुह्य ज्ञान देंगे उससे। तो भगवान ने कहा कि तुम किस ईर्ष्या नहीं करते ना। तो ईर्ष्या शब्द इतना खतरनाक है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ईर्ष्या सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए हमें जो भी ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या न सुननी चाहिए न ईर्ष्या करनी चाहिए। तो कोई भी किसी की ईर्ष्या करी वो बोल करके वहां से हट जाना चाहिए, है ना। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। भगवान भी ईर्ष्या को पसंद नहीं करते। भगवान ने कहा अर्जुन से, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते या मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान बतला रहा हूं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है ना। इसका महत्व क्या है? इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्धि भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। नौधा भक्ति श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास साख्य तथा आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो इसमें हम लोग सबसे उच्च कोटि की भक्ति क्या है? श्रवणम। जैसे हम लोग बैठ के गीता को सुन रहे हैं, है ना। तो सबसे अच्छी भक्ति है श्रवणम। राजा परीक्षित ने 7 साल बैठ के
आराम से सुखदेव मुनि ने उनको सुनाया और सीधे भगवत धाम गए केवल सुन के। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना है। तो भक्त के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ सकता है। इस श्लोक में अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अनुसूयवे यानी बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपनी टीका टिप्पणी करने चले आते हैं, अपना भाष्य लिख देते हैं, तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। वो बहुत गलत है, अशुद्ध है। तो चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, है ना, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्त द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि हमारे पास ऐसे भक्त हैं कि एक एक श्लोक को कई कई दिन तक उसको व्याख्यान कर सकते हैं एक एक श्लोक पे। तो बहुत से ऐसे जिनको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, लेकिन वो अच्छे से अच्छे आपको बता सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो केवल कृष्ण भक्त द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए आध्यात्म लाभप्रद होंगे। तो जिनको भगवान से प्रेम होगा, जो भगवान को मानते हैं, है ना, कि दिव्य पुरुष हैं, शुद्ध हैं, उनके लिए लाभप्रद अध्याय होगा। दूसरा श्लोक में कहते हैं राज विद्या कहा गया है ना, राज विद्या। तो राजसी विद्या है ये। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतमुत्तमम प्रक्षावंगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शिल प्रपात कीजिए, ये ज्ञान उन सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। तो गोपनीय, जो सर्वाधिक गोपनीय है, उनका भी ये समस्त का राजा है सब विद्याओं का। ये परम शुद्ध है। तो और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है ना, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः इस ये धर्म का सिद्धांत है और अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्व संपन्न किया जाता है। तो अविनाशी है, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है और अत्यंत सुखपूर्वक इसको संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते, है ना। जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना है तो हमें करना क्या है? सिर्फ भक्ति भगवान की। तो ये जो जन्म मृत्यु यानी जन्म लिया, मृत्यु ही, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अगर बचना है तो करना क्या है? सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। बहुत सरल है, प्रेममयी भक्ति। सिर्फ भगवान को, विग्रह की सेवा करना है, उनको सुबह उठ के नहला धुला के श्रृंगार करके उनकी आरती पूजा करनी है। जो भी हम खाते हैं उनको भोग लगा के खाना है, 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन करना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें हजारों साल तपस्या नहीं करनी है, बहुत कठिन काम नहीं करना है ना। बहुत ही सिंपल है। तो इतने सिंपल कलयुग में बता दिया गया है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति करके हमें यहाँ से सीधे भगवत धाम निकल लेना है। तो इस तरीके से बताया गया है। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। जितना भी पूरा ब्रह्मांड जगत सब है भगवान का अव्यक्त है ना। एक व्यक्त होता है, अव्यक्त, एक अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान के अंदर सारे देवी देवता जितने प्रकृति में है, सब कुछ जीव, सब जंतु, सब भगवान में समाये हुए हैं। उन्हीं के अंदर सब समाये हुए हैं। तो भगवान कहते हैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान कहते हैं कि जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान का योग ऐश्वर्य क्या है? तो भगवान का योग ऐश्वर्य क्या है? कि जो उनके जो 6 ऐश्वर्य हैं, है ना, 6 ऐश्वर्य हैं, तो उसमें सबसे भगवान सुपर है, पूर्ण है, हर चीज में कंप्लीट है। तो भगवान कहते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, है ना, कहीं भी आप कण कण में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन मैं इस विराट अव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान भगवान क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड जितनी भी शक्ति है, कण कण में भगवान
हर जगह कहते हैं ना कि सब मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूं। तो सब भगवान, भगवान से ही चीजें शुरू हुई हैं और सब भगवान के अंदर है। लेकिन भगवान उनमें नहीं, भगवान जो है हमेशा गोलोक वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं जाते नहीं है। तो जो भी है उनका सब विस्तार होता है, जहां भी जाते हैं अवतरण अवतरित होते हैं। तो उनके सब विस्तार हैं। तो जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में को मुझ में स्थित जानो। तो जैसे हर जगह देखो ना, कहीं कमरे में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, हवा हर जगह विद्यमान है ना, आकाश में बाहर। तो उसी तरह भगवान कहते हैं जिस तरह हवा सब जगह विद्यमान है, उसी तरह मुझको भी उसमें सब में स्थित मानो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। जितना संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड का विराट जगत है, सब भगवान के अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। जब भगवान सांस लेते हैं, जैसे सांस उन्होंने खींचा, सारी प्रलय आ गई, सब नष्ट हो गया। जैसे उन्होंने सांस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड से बाहर आ गए। तो भगवान की इच्छा से ये बारंबार प्रकट होते हैं और विनष्ट होते रहते हैं। मध्याक्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, है ना। चर क्या? जो चलन चलायमान है, मोटाइल है ना, मोशन वाले, जिन हाथ पैर जिनके चलते फिरते हैं। अचर क्या है? पेड़ पौधे जो एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं, नॉन मोटाइल। तो चर तथा अचर प्राणी है ना, कि चलने वाले और ना चलने वाले उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सर्जित और विनष्ट होता रहता है। तो इस बार बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है समय समय पे। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीतनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मनुष्य रूप में मैं अवतरित होता हूँ, है ना, अवतरित होता हूँ, भगवान ये नहीं कहते मैं पैदा होता हूँ, भगवान अवतरित होते हैं। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जैसे शिशुपाल था, दुर्योधन थे, कह रहे ग्वाले हे छलिए। तो ये उपहास करते हैं, मूर्ख हैं वो लोग। तो वे मुझ पर परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब उस समय जब ये संधि लिखे गए थे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ, कि भाई चलो मान जाओ, 5 गांव ही दे दो, मत करो युद्ध। तो उस पे दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान ने वहां भी अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन देख के उन्होंने कहा तो मायावी है ना। तब भी उनके दिमाग में नहीं आया कि भगवान है। तो कहते छलिया है, मायावी है, ये है वो है। तो उस तरीके के सामने भगवान खड़े लेकिन भगवान नहीं दिख रहा, ऐसे लोगों को भगवान ने मूर्ख कहा है। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैवा प्रकृति मोहिनी श्रिताः। अब जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं, है ना। तो मोह ही बहुत बड़ा कारण है। तो इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी सभी निष्फल हो जाते हैं। आपको बताया गया था कि देखो जड़ भरत को देखा ना, एक मोह, एक उनकी जो आसक्ति हिरण पे आ गई। तो उनका कितना सब कुछ कर्म था, कितने अच्छे राजर्षि थे, लेकिन एक मोह में होने की वजह से सब भूल के उन्हें अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो मोह हमारे बंधन का कारण है। तो हमें किसी चीज में बंधना नहीं है। बंधना नहीं है, बंधना नहीं है। हमें बाहर जाना है, निकलना है। जो लोग इस मोहग्रस्त होते हैं, वे आस्तिक तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ कहा गया है, महात्मा नस्तु महात्मार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजयन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्यम अव्ययम भूतादि दिम अव्ययम भूतादिम अव्ययम। तो यहाँ पे एक कहानी बहुत अच्छी आती है। तो ये अ, देखिए बैठे हुए हैं, मानवेंद्र पुरी जी हैं शायद, क्या है। तो साधु महात्मा हैं, ये 3 दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और चुपचाप बैठ के सिर्फ भगवान का भजन कर रहे हैं। भूखे प्यासे रातों दिन बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान स्वयं इनके लिए दूध लेके आए कि लो बाबा, आप भूखे हो, दूध पी लो।
भगवान स्वयं उनके लिए दूध लेके आए, और इन्होंने दूध दूध पी के आराम से फिर भगवान की भक्ति में लग गए, क्योंकि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था इनको। तो रात में भगवान सपने में आए कि क्यों जी, दूध अच्छा लगा, पेट भर गया था? तो बोले आप कौन? कहे मैं वही कन्हैया गोपाल जिसकी तुम पूजा करते हो। दौड़े दौड़े गए वहां पे जहाँ पे उन्होंने दूध पिया था। वहां पे जो मिट्टी का बर्तन था, उसको टुकड़े टुकड़े करके एक एक इसका एक एक कण खा गए कि भगवान के दिया हुआ है ना। तो उसको रख लिया प्रसाद के रूप में, वही खाते रहे। तो भगवान स्वयं भक्तों के पास जाते हैं, स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं, स्वयं भक्तों की चिंता करते हैं। तो आप एक बार भगवान की तरफ कदम तो बढ़ाओ। आपका एक कदम भगवान के 10 कदम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप पहले शुरुआत तो करो। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो जो मोह मुक्त होते हैं, जिनको किसी से मोह नहीं रहता, महात्मा जन जो होते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान को आदि और अविनाशी के रूप में जानता है, वही भगवान को भज सकता है ना। बाकी तो बड़े शक करते रहे, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। भगवान तो इसका अस्तित्व है कि किसी ने ऐसे लिखा, है ना। तो माधवाचार्य जी हैं, तो माधवाचार्य जी यहाँ पे बैठे थे पेड़ के नीचे तालाब के किनारे। तो एक से एक बहुत बड़े बड़े संत हुए, है ना, कि राधा रानी स्वयं अपने पल्लू से उनको हवा करती थी कि धूप में बैठे हैं, है ना। क्योंकि अनवरत भगवान की भक्ति करते थे, 24 घंटे उनका काम था। भगवान की लीलाएं उनको दिखती थी, भगवान कैसे लीलाएं कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो देख देख के उनको लिखते थे, है ना। उनके अंदर अपने आप विचार आते थे। ये देखिए, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, जो कोई सोच नहीं सकता, 70 साल की उम्र में विदेश गए, और वहां पे जो जितने भी हिप्पी थे उनको सबको हैप्पी बना दिया। सब जो वहां पे बढ़िया हैप्पी बाल, हिप्पी कट बाल रखते थे, पैंट सूट कोट, सबको बढ़िया अच्छी सी चोटी रखवा दी, सिखा, कुर्ता धोती पहना दी, है ना। सब कंठी पहन के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब प्रभुपाद जी के साथ डांस करने लगे वहां पे। एक्चुअली क्या है, वो शराब और शवाब में ही अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। कोई वहां भगवान को नहीं जानता यूरोपियन कंट्री में कि कृष्ण कौन है। जब प्रभुपाद जी गए तो वहां पे उन्होंने ज्ञान दिया कृष्ण का, है ना। तो उनको आनंद आया, उनको लगा हम क्षणिक आनंद में कहाँ हैं। तो जब आपको हायर टेस्ट लग जाता है ना, तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। तो सब लोअर टेस्ट में थे, उसी क्षणिक सुख में उनको आनंद मिल रहा था ना। लेकिन जब उनको हायर टेस्ट लगा, सब रफू चक्कर हो गया, सब छोड़ छाड़ दिया, उन्होंने सन्यासी बन गए। तो सततम कीर्तयन्तो माम ये तंतश्च दृढ़वता नमश्च नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो प्रभुपाद जी के लिए कहा गया, एकदम फिट बैठता है, कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प से के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो सततम कीर्तयन्तो माम, तो निरंतर जो भगवान की कीर्ता करते हैं, यतंतश्च दृढ़ होता, दृढ़ से, है ना, निश्चय होके, नियम से लगातार भक्ति भाव पूजा जो करते हैं, नमस्यंतश्च मां भक्त्या, जो मुझे नमस्कार करते हैं ना। तो भगवान यही कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो होता है, नित्य उपासते, कि ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, इनको महात्मा कहा गया। पिताहस पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र ओंकारा ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, है ना, पूरे ब्रह्मांड का पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। माता भी भगवान श्री कृष्ण है, आश्रयदाता भी भगवान कृष्ण है, तथा पितामह यानी कि पिता के भी पिता यानी बाबा भगवान श्री कृष्ण ही है। मैं गे यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्ध करता तथा ओंकार, ओंकार क्या? भगवान के नाद है, भगवान की शरीर जो उनकी गूंज निकलती है वो है। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो जितने शास्त्र हैं, तो भगवान ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद सब भगवान ही है। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ।
अविनाशी बीज है ना, ऐसा बीज जो कभी खत्म नहीं होता, शाश्वत है, इसका कभी नाश नहीं होता है, इसको अविनाशी बीज कहा गया। तो मैं ही लक्ष्य यानी टारगेट है ना, गोल भगवान ही है। पालन करता यानी कि भगवान जैसे विष्णु के रूप में पालन करता होते हैं। स्वामी है, साक्षी है, यानी साक्षी मतलब कि आपकी हर गतिविधियों को देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरम। तो भगवान उपद्रष्टा भी हैं और अनुमंता अनुमति देने वाले भी हैं, सैंक्शन करने वाले भी हैं, दोनों हैं भगवान। तो एक चीज भगवान क्या है कि साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। तो भगवान हमारे अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं। अब सोचिए कि जिसका मित्र एक डीएम हो या एक सचिव हो या एक मंत्री हो तो आदमी कितना कहता, अरे यार कोई काम हो तो बताना, मैं यूं चुटकी बजाते करा दूंगा। लेकिन जिसका मित्र भगवान स्वयं हो, फिर क्या कहने। उसके आगे तो सब ट्रम्प हो, मोदी हो, दुनिया के जितने अब बड़े लोग हैं, नेता हैं, सब बेकार है ना। कि जिसका मित्र भगवान हो गया फिर उसके उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। तो मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। भगवान ही जो ताप है ना, टेम्परेचर भगवान ही प्रदान करते हैं। और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। वर्षा को लाना और रोकना भगवान का काम है, इंद्र का काम नहीं है ना। इंद्र तो एक जरिया है, माध्यम है, करवाते तो भगवान ही है। मैं अमर्त्य हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो अमरत्व भी है भगवान और मृत्यु भी है, यानी काल है ना। भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ। काल मतलब समय, और जिसने समय बनाया है उसी को हम लोग समय नहीं देते। जाना है प्यारे, सबको जाना है, मगर उसको नहीं जाना जहां जाना है ना। तो उसको भी जान के देखो ना, जहां जाना है। कहीं जाना होता है तो हम लोग तैयारी पहले से कर लेते हैं, लेकिन जहां परमानेंट जाना, जहां से लौट के नहीं आना, उसको नहीं जाना है। तो उसको भी जानो। हम्म? भगवान कहते हैं मैं साक्षात मृत्यु हूं, काल हूं। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत, तो दोनों मुझ में ही हैं। तो सत असत दोनों भगवान कहते हैं कि मुझ में ही है। अब यहां देखो, जो वेदों का अध्ययन करते समय सोम रस का पान करते हैं। सोम रस एक ऐसा रस होता है जो हमारी बुद्धि को और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है ना। हमारे हमें बुढ़ापा नहीं आने देता है, नौ यौवन बना के रखता है, उसको सोम रस कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग उसको गलत कहते हैं ना कि वो सोम रस तो वहां भी पी जाती है, मतलब मदिरा से कहते हैं। तो मदिरा नहीं है ये, वीरवर्धक और प्रौढ़ पौष्टिक टॉनिक है एक तरह से, है ना, सोमरस, जो स्वर्ग में होती है। तो वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। तो जो वेदों का अध्ययन करते हैं ना, जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, यानी जिनको हम लोग पुण्य आत्माएं कहते हैं, है ना। तो जब ज्यादा अच्छी पुण्य आत्माएं, अच्छे पुण्य कर्म किया उन्होंने, तो क्या हुआ, उनको जन्म अगला कहाँ मिल गया, वहां पे सॉरी स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी मतलब पुण्य कर्म होंगे। जब तक कि उनके पुण्य कर्म होंगे तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होंगे फिर से वापस इस पृथ्वी दुखालय में आना पड़ेगा। यानी कि आप जो भी करते हैं, भक्ति करते हैं, परोपकार करते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, सब पुण्य के काम। तो आपके पुण्य संचय होते जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सोम रस का पान करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। गवेषणा होती है इच्छा, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। यानी कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, है ना। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर, उनके पाप कर्म शुद्ध हो जाते हैं और इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम, कहाँ, स्वर्ग लोक जहाँ कहते हैं ना, वहां जन्म लेते हैं और देवताओं से आनंद भोगते हैं। तो क्या हुआ, बड़े आनंद भोग रहे हैं, साइकिल ढलान पे है, मौजी से पैडल नहीं मार, आराम से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पैडल मारना पड़ा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ रहा है ना। इस तरीके से है। या यहाँ पे झूला दिखाया है कि ये झूला एकदम ऊपर टॉप पे चला गया, यहाँ टॉप पे आ गए, फिर धीरे से नीचे गिर गए आके, फिर टॉप पे गए, ये है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि सीधे भगवत धाम जाना है, गोलोक धाम, वृंदावन धाम जाना हमें, जहां से फिर कोई वापस नहीं आता है, भगवान के धाम पे। यहाँ पे कहते हैं इस प्रकार जब वे उपासक, है ना,
विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। तो यानी कि जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो गए, यानी कि भाई अकाउंट में आपके पास जितना रुपया है उतने ही की चेक काटेंगे ना। जब अकाउंट का बैलेंस खत्म, चेक बाउंस होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही जब तक आपके पास पुण्य कर्म है तब तक आप उसका खूब आनंद लेते हैं। कहाँ का? स्वर्ग लोक का, है ना। वहां पे सोम रस का पान करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो वो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, गवेषणा मतलब इच्छा, तो जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है ना। कि इंद्रिय सुख भी चाहिए, मोह भी करना है, कोई चीज छूटना भी नहीं है, तो फिर उनको फिर से इस धरती में आना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा रह गई तो इस इच्छा पूरी करने के लिए आपको फिर से नया दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा श्लोक है। अनन्या सिच्यन्ति अंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम्। आपने देखा होगा ना, LIC में ऐसे करके बना रहता है और योगक्षेम वहाम्यहम् लिखा रहता है ना। भगवान कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो आपको जरूरत है उसको मैं पूरा करता हूँ। योगक्षेम वो हम गए मतलब है। तो अनन्या अनान्याश्च चित्यंतो माम, अनन्याश्चित अनान्याश्च अनान्याश्च चिंत्यंतो माम ये जना पर्युपासते। तो जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए, है ना। अनन्य मतलब कि इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, है ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अलावा और कुछ नहीं, मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना। भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं आपको भगवान से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। भगवान को पता है भाई, एक पिता को पता है कि मेरे बेटे की पुस्तक कब दिलवानी है, मेरे बेटे को शर्ट कपड़े कब दिलवाने, मेरे बेटे को जूते कब दिलवाने। माँ को पता है कि मेरे बेटा खाएगा कब, कि वो मम्मी मुझे भूख लगी बताता है खुद ही। माँ को पता, चलो खाना खाओ के, चलो कपड़े चेंज करो, चलो ये वाला पहन लो, है ना। तो ऐसे ही हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण जी माता पिता धाता सभी हैं। तो वो कहते हैं कि अगर अनन्य भाव से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यानी कि आपके पास जिसकी जरूरत है उसको पूरा तो करते ही करते हैं, और साथ में जो है उसकी रक्षा भी करते हैं भगवान हर तरीके से। ये अप्यंत देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण है। यानी कि भगवान कह रहे हैं ना कि अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं तो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, और ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है। भाई वाया वाया ना जाके डायरेक्ट आप जाओ ना। यान्ति यान्ति देवव्रता देवान् पित्रा, यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अब यहाँ पे भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक में जाते हैं, यानी कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, पितृलोक में जन्म लेते हैं। और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच यानी भूत लोक में जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। हरि बोल। तो किसकी पूजा करनी है? भूतों की करनी है, पितरों की करनी है, कि देवताओं की करनी है, कि स्वयं भगवान की करनी है?
तो जहां जाना है उसी की पूजा करना शुरू कर दो भाई। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान के साथ रहना है तो भगवान की भक्ति में लग जाइए, है ना, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये नहीं कि हम बहुत पैसे वाले तो हम ही भक्ति कर सकते हैं, है ना, गरीब से गरीब भी भक्ति कर सकता है भाई। एक भगवान कह रहे, एक पत्र, एक तुलसी पत्र अर्पित कर दो, वो भी नहीं एक फूल अर्पित कर दो, वो भी नहीं एक फल अर्पित कर दो, वो भी नहीं एक थोड़ा सा जल अर्पित कर दो, है ना, कुछ तो होगा, इससे सरल क्या हो सकता है। भगवान के यहाँ कभी भी मंदिर में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेके जाओ। किसी रिश्तेदार नातेदार के यहाँ जाते हो तो 1 किलो मिठाई और 2 किलो फल लेके जाते हो ना, खाली हाथ तो नहीं जाते हो। लेकिन जब भगवान के मंदिर जाते हो, चले गए हाथ हिलाते हो, भगवान आपके लिए हम क्या ला सकते हैं, हम तो तुच्छ, हम तो कुछ ला ही नहीं सकते ना। श्रद्धा होती है ना, एक फूल लेके चले जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदम भक्ति प्रहत अस्नामी प्रेतात्मनः। सुशील प्रपात की यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो भक्ति के साथ करो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस् यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, श्रील प्रभुपाद की जय, तुम जो भी कुछ करते हो, है ना, जो भी कुछ खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। हम लोग करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अर्पण नहीं कर पाते ना। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्पित करते हुए करो, है ना। कुछ भी खाते हो, भगवान पहले आपके भंडारे का भोजन है, पहले आप खाओ फिर मैं खाता हूँ, है ना। कुछ भी करते हो, भगवान चलो आज गाड़ी पे बैठो, हम लोग चल रहे हैं बाहर घूमने, तो साथ लेके चलो, भगवान चलो अब गुड नाइट, सोते हैं हम लोग, चलो साथ में सोते हैं, सुबह फिर मिलेंगे, है ना। पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ जनता, 700 करोड़ जनता में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो रात में सो जाते हैं और सुबह उनकी गुड मॉर्निंग नहीं होती, है ना। तो हम लोग कितने धन्य हैं कि जो बिस्तर होती है ना उसको हम लोग अमृत सैया बोलते हैं, कि रात में गए पता नहीं सुबह होगी कि नहीं, लेकिन सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मेरे बच्चे सलामत हैं, मेरी बीबी, पति, पत्नी सब ठीक, है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सुबह मैंने देखी। तो क्योंकि एक सेकंड का भरोसा नहीं है, तो हर पल भगवान का धन्यवाद देते रहो, है ना, उनका गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं। उनको कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी कहीं जाते हैं, सब जगह भगवान को लेके चलो। तो तुम जो भी कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, है ना, तो दान भी देना है। ओम तत्सति, कुछ कुछ भी किसी को दान दो तो ओम तत्सति करके दे दो। और जो भी तपस्या करते हो, भगवान कहते हैं उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जब ये करके करोगे ना तभी उसका फल मिलेगा। ऐसे दान करने से कोई मतलब नहीं है कि गए, एक बढ़िया सेल्फी खिंचाई, क्लिक, हाँ देखो एक सेल्फी खिंचाई, एक लोगों को दान कर दिया, और हजारों जगह अपनी फोटो खींच दी, देखो मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ऐसे नहीं मानते हैं। समोहम सर्वे भूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, तो मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं द्वेषति ना प्रिया, और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो भगवान स्वयं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कितना मतलब खुशकिस्मत हम लोग, भगवान स्वयं अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, सिर्फ कब हूं कि भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करो, बस इतना ही करना है। तो भगवान न किसी को दुख देते हैं, भगवान न किसी को सुख देते हैं, ना। एक आतंकवादी है, उसको भी भगवान रसमलाई देते हैं, उसको भी बढ़िया अच्छी नींद आती है, उसको भी धन दौलत देते हैं, सब कुछ देते हैं, लो बेटा। कोई भी देखिए आतंकवादी है, बहुत गंदा आदमी है, इसने बच्चे लेडी सबका खून किया है, कोई भेदभाव नहीं करते, सबको देते हैं, एक ब्राह्मण को भी देते हैं,
एक जो है सन्यासी, उसको भी देते हैं। भगवान किसी में द्वेष नहीं करते हैं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं, वो सबके लिए संभाव है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जितने भी जीव जंतु हैं, अच्छे आदमी बुरे आदमी जो भी हैं, सबके प्रति भगवान संभाव है। तो जो भी दुख और सुख मिलता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। आज हमने अच्छे काम किए, हमें सुख मिला, बुरे काम किए, दुख मिला। भगवान कहते हैं मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता हूँ। जो भी हो, सो हम मतलब आई एम क्रिएटर। आज हम सुखी हैं तो अपने कर्मों से, और आज हम दुखी हैं तो अपने कर्मों से, है ना। बहुत से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब कल छोला भटूरा बहुत खा लिया, मेरा पेट एकदम गड़बड़ हो गया। तो उनको पता है कि मैंने गड़बड़ कर लिया, ओवर ईटिंग कर ली। तो उनको उनको कारण पता है ना, फिर भी कर लेते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि अपनी जुबान को रोक नहीं पाए, कि चलो भाई कम ही खाओ, लेकिन नहीं, खा लो, फ्री में मिला खूब। आइसक्रीम खा लो, कोई जलेबी खा लो, मिठाई भी खा लो, फिर ये भी खा लो। बाद में फिर डॉक्टर के पास जाओ ले दे के, तो उससे मतलब क्या है? जितना बचाया उतना डॉक्टर को दे जाके। इसलिए बहुत सोच समझ के जो भी करना है उतना करो जितना शरीर की जरूरत है। इसी तरीके से ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गथा कश्चित्। तो ये ईशावास्य सिद्धांत है कि व्यक्ति को जितनी जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। एक चींटी या एक चिड़ियों को भी दाना डालो तो जितनी उनकी जरूरत होती है वो लेके उड़ जाती हैं। लेकिन इंसान है, आप देखो दावत में खाना 2 पूड़ी है और भर लेंगे ऐसे कि जैसे पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाद में डस्टबिन में डाल देंगे। तो आपक की बीमारी, तो येहू ले लो, बटोर लो। बटोरना नहीं है, जितनी जरूरत है उतना रखो। किसके लिए बटोर रहे हैं भाई? है कोई भी माँ बाप हर कहते हैं ना, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। तो क्या उससे पूछो कि आपके पिता ने तो आपके लिए किया, आप वहां कितने दिन रहे? कोई भी माँ बाप के घर नहीं रह पाता, मुश्किल से बहुत कम लोग होते हैं, है ना। सब अपना घर बनाते हैं, सब अपनी दुनिया बनाते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, और हर आदमी अपने बच्चे के लिए करके मर के चला जाता है। अरे अपने लिए करो ना, अपने को बढ़िया से बनाओ, अपने पैसों का स्वयं एंजॉय करो, बच्चों को पालो पोसो, अच्छा लायक बना दो। बच्चे अपने आप पढ़ लिख के अपना खुद करेंगे। अपने पैसों को खुद एंजॉय करो, मंदिर में दान करो, मंदिर घूमने जाओ, हर जगह चारों धाम की यात्रा कराओ, भगवान ने कहाँ कहाँ लीलाएं कहीं वहां जाओ देखो। है अभी हाथ पैर चल रहे हैं, कल को बुढ़ापे में बाद में करेंगे, बाद में पता ना बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, उतने साल हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, बाद में हमारी गांठें काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो कल कुछ नहीं देखा, जो करना है आज से करो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अपि दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यव सम्यग् व्यवसितो हि सः। शिल प्रपात कीजिए, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है ना, बहुत कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। यानी कि कभी कभी जो गलत काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो भक्ति में अडिग रहता है। भगवान कहते हैं कभी कभी गलत काम भक्तों से भी हो जाते हैं, साधु संतों से भी हो जाते हैं, तो हमें उनके प्रति बहुत द्वेष भाव नहीं रखनी चाहिए कि अरे ये साधु किसने ऐसा कर दिया है। लेकिन वो अपनी भक्ति में अड़े हैं, है ना, तो हमें उसे साधु ही मानना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो चित्र दिखाया गया है, तो उस दिन माता जी ने बताया था ना गौर निताई के बारे में, कि जो है गौर निताई ये जो दोनों थे असुर, इन्होंने क्या किया कि निताई जी को पत्थर मार दिया। और चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आ गया, उन्होंने तुरंत सुदर्शन को कॉल किया, लेकिन गौर निताई ने तुरंत जो है उनको माफ कर दिया कि अरे छोड़ो इनको, जाने दो, माफ कर दो। तो दोनों तुरंत जो है फिर लोग भगवान के भक्त बन गए और भगवान की भक्ति में लग गए। तो उनको सिर पे ब्लड भी आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ कर दिया, है ना। ये होती हैं जो साधु पुरुष होते हैं, सबको माफ कर देते हैं। ये नहीं कि अच्छा तुमने मुझे मारा मैं भी तुम्हें मारूंगा, रिवेंज बदला लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नामे भक्ता प्रणश्यति। तो श्रील प्रपात कीजिए, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और
अस्थाई शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है ना। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानहि ना मे भक्तः प्रणश्यति। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर ये घोषणा तो खुद भी कर सकते थे ना, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर भक्त ने उसकी प्रतिज्ञा ले ली, कि भक्त ने कोई प्रतिज्ञा कर दी, तो भक्त की प्रतिज्ञा भगवान कभी नहीं तोड़ते। इसलिए कह रहे हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ना। ये है। तो अपना न कह के उन्होंने अर्जुन से कहलवाया, तो अर्जुन उनके भक्त थे, प्रिय भक्त, तो उनके मुख से कहलवाया कि अपनी बात तो टल सकती है, लेकिन भक्तों का मान नहीं टलने देते हैं। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपिशु पाप यो नयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रस्ते पियांति परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा कि जो भगवान के शरणागत हो गया ना, जैसे कि अर्जुन शरणागत हो गए थे ना, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेष्ठस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, मैं आपकी शरणागत हूँ, जो मेरे लिए उचित हो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो इस तरीके से जब अर्जुन ने भगवान के प्रति अपना पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, तो भगवान ने फिर गुरु की पदवी संभाली, है ना। फिर उन्होंने भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले वो निम्न जन्मा स्त्री, भले ही वो निम्न जन्मा स्त्री जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वैश्य उनके बारे में बोला गया है कि निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, है ना, व्यापारी या शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी हो, चांडाल से चांडाल क्यों ना, जो कुत्ते का मांस खाता है, अगर वो भी भक्ति में लग गया, तो भगवान उसको भी अपनी शरण में लेते हैं और परम धाम को प्राप्त कराते हैं। वहां पे कोई जाति पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं भगवान का। अब देखिए, ये जो श्लोक है ये दो बार भगवान ने कहा है। एक यहाँ पे 9.34 में है, और एक 18वें अध्याय में लास्ट में 65 में है। मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, मन मना भो मद भक्तो, है ना, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु, ममई वैश्य युक्तम, ममई वैश्य युक्त वैत्मात्मन मत परायण। तो अपने मन को मेरे नित्य में चिंतन लगाओ, मन मना भो मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। भगवान कहते हैं ना कि मेरे मन में नित्य चिंतन मेरे मन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार तुम पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो है, इनका तात्पर्य है, तो इनके श्लोक हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं, कुछ शब्द है इस श्लोक में से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावना मृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं, है ना। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं ना। बहुत से देखो आप यूट्यूब में मोटिवेशनल चैनल बनाए हुए, मोटे बार गीता लेके ऐसा बताएंगे एक एक चीजों को, अपनी अपनी बातें उसमें मोड़ के, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कि देखो गीता में यहाँ ये लिखा, गीता में ये लिखा, गीता में लिखा, तो उसके अर्थ को अलग से अपने ढंग से बताते हैं। और जो भाई गीता पढ़े ही नहीं, जानते नहीं, जो बता दिया मान लिया उन्होंने, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना। जो भाष्यकार हैं, जो मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, जो गीता के बारे में बताते हैं, उनको नहीं। जो कृष्ण का भक्त है उससे हमें गीता सुननी है ना, वो सही सही बताएगा, एज इट इज तत्वतः जैसा है वैसे ही बताएगा। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके
धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप क्या है? द्विभुज श्याम सुंदर रूप, जिसको हम आदि रूप कहते हैं, है ना। तो अतः बढ़िया बांसुरी लिए भगवान क्रास लेकर के खड़े हैं राधा रानी के साथ में, तो हमें वही आदि रूप को मन में स्थित करना चाहिए। उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वे प्रवृत्त होना चाहिए। तो जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे ना। तो कृष्णम तू भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही है, एक ही। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, तो अर्च विग्रह मतलब जो भगवान की मूर्ति है उसके सामने नतमस्तक होके मन से, कर्म से और वचन से, मनसा कर्मणा वाचा, तो ये हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इसे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। जब हम हर तरीके से पूर्ण रूप से सरेंडर कर देंगे भगवान को, मन से, वचन से, कर्म से, तो फिर क्या होगा? ये जो इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो जाएगा और इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। फिर जब ये सब चीजें आएंगी तो फिर वो कृष्ण लोक तक जा सकता है। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए, है ना। जो बहुत से लोग टीका करते हैं, भाष्य लिखते हैं, उन कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। पता लगे सब सारा जो आपका भक्ति में मन लग रहा है तो एक बार में न्यूट्रल कर देंगे, एक बार में सब इरेज कर देंगे, है ना, पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति ही मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो मानव समाज में ही भक्ति हो सकती है ना। जानवर, कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति कौन? मानो बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। तो देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य जीवन में, है ना। शिव जी रूप बदल के आए थे जब कृष्ण जी मथुरा में थे, जब पालना में लेटे थे तो शिव जी ब्राह्मण का रूप धर के आए थे। तो बड़े मतलब पृथ्वी लोक में देवता लोग भी आने को तरसते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पाए, बड़े भाग्यों से, बड़े भगवान की कृपा से 84 लाख योनि पार करके एक मनुष्य जीवन में आए। और इसको भी हम लोग खा पी के, सो के, बच्चे पैदा करके बिता दे तो कितनी शर्म की बात है। एक मौका दिया भगवान ने कि इस मौके को संवारो और सीधे भगवत धाम पहुंचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है। तो यहाँ पे इसकी समरी दे दी गई है कि भागवत ऐश्वर्य ज्ञान राज विद्या राज गुह्यम, है ना। और वे टू अप्रोच कृष्णा, कैसे हम कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं। सततम कीर्तियंतो माम, है ना। स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डेविएशन, मन मना भो मत भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु। तो शिल प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो ये आज का चैप्टर रहा। कैसा लगा चैप्टर आज का? और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, कोई भूल सुधार हो आप उसको कह सकते हैं, कोई चीज मुझसे छूट गई हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं और किसी को कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो सब लोग 3 बार बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। राम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। कृष्णा हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं फिर, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय हो। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। जय हरे जय श्री राम। हरे कृष्ण। सभी का धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं 10वें अध्याय में। हरे कृष्ण।